नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चंद महीने पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें जिहादी जनरल कहा गया था। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये दो अलग नेशन हैं, दो अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर सभ्यताओं को बांट दिया और देशों का बंटवारा तो वो मानकर ही चल रहे थे। तो धर्म के आधार पर वो जिस तरह के बंटवारे की पैरवी कर रहे थे या जिसको सही ठहरा रहे थे और जिसके आधार पर वो पाकिस्तान के कठमुल्लों को, जिहादियों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो आधार ही अब बिखरता नज़र आ रहा है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ ज़बरदस्त झड़पें चल रही हैं पाकिस्तान की, और तालिबान सुनने में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा है और लगातार हमले कर रहा है। इस साल अभी तक 800 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इस जंग में, कह लीजिए, या यूँ कह लें कि जो झड़पें चल रही हैं वो जंग का रूप भी कभी ले सकती हैं। फिलहाल उन्हें झड़पें ही अगर कहें तो उसमें भी इतने लोग मारे जा चुके हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर, काबुल तक पर ड्रोन से हमले उसने किए हैं और जवाब में तालिबान ने भी खुलकर अटैक किए हैं और लगातार अटैक किए जा रहा है। वो पाकिस्तान की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है दोनों इस्लामी मुल्क हैं, बाकायदा धर्म राज्य हैं, धर्म आधारित देश हैं जिनका रिलीजन ही इस्लाम है, लेकिन दो इस्लामी ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था हैं और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, दोनों को से एक दूसरे को प्रेम नहीं है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ खून खराबा कर रहे हैं। ये क्या बताता है कि जो थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी, बेशक वो टू नेशन थ्योरी जनरल आसिम मुनीर ने नहीं दी थी, उसके पहले ही, बहुत पहले सावरकर दे चुके थे और उसके बाद फिर जिन्ना ने उसको फॉलो किया था। लेकिन ये जो 21वीं सदी में जाकर उन्होंने फिर से उस थ्योरी को जिंदा करने की कोशिश की, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इस जंग में। न केवल उस थ्योरी की धज्जियां उड़ी हैं, बल्कि जनरल आसिम मुनीर की जो काबिलियत है उसकी भी धज्जियां उड़ गई हैं। उनके जो दावे हैं और जिस तरह से वो एक छोटी सी हल्की सी 3 दिन की जंग के बाद फील्ड मार्शल बन गए हैं, उसकी भी धज्जियां उड़ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उनका मजाक उड़ रहा है। उनका ही नहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी मजाक उड़ रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, जिसको बूट लिकिंग कहा जा रहा है, जो जूते चाटने, तलवे चाटने वाली जो उनकी कूटनीति है, उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन दोनों नेताओं को इस तरह से मजाक उनका बनाया जा रहा है कि ये तो ट्रंप के गुर्गे बन गए हैं। अभी जब मिस्र में, इजिप्ट में जो सम्मेलन हुआ गज़ा का, उसमें शहबाज शरीफ ने जिस तरह से प्रशंसा की डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं एक बार फिर से आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाने की रिकमेंडेशन देता हूं और मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट करना, ये एक देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा, जिसकी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत लानत मलामत हो रही है उसकी वजह से उनकी, और पूरी छवि जो है शहबाज शरीफ की वैसे भी कोई बहुत शानदार छवि नहीं थी उनकी। और आसिम मुनीर भी जिस तरह से ट्रंप के आगे पीछे रहते हैं और बार बार मिलते हैं और जी हुजूरी में लगे रहते हैं, और अभी उन्होंने जिस तरह से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी नुमाइश की वाइट हाउस में जाकर, और फिर उनको भेज भी दिया पहली खेप। ये सारा कुछ ऐसा मामला बन गया है जिसमें पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट रहे हैं, और इधर उनकी जो दूसरी पॉलिसी है
जिसमें वो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, कठमुल्लेपन की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, उसकी धज्जियां यहाँ उड़ रही हैं। तो दोनों मोर्चे पर आसिम मुनीर फेल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ को तो आप छोड़ दें, वो तो एक कठपुतली सरकार है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की कृपा है और जब तक आसिम मुनीर की कृपा है तब तक वो उस पद पर बने हुए हैं, और इसलिए जो भी उन्हें आता है या जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर जो कि बड़े भारी जनरल बनते थे, फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, उनका जो पूरा रुतबा है और उनकी पूरी छवि है उसके ऊपर कालिख पुत गई है। अब आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 2021 में, जब तालिबान वहाँ पर काबिज हुआ था, और तब ये माना जा रहा था कि ये तो पाकिस्तान के लोग हैं जो अब काबुल पर काबिज हो गए हैं, और अब पाकिस्तान इस्लामाबाद से अफ़गानिस्तान को भी चलाएगा, और नहीं भी चलाएगा तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती रहेगी। जो पाकिस्तान के पास एक और लीवरेज आ गया है भारत को धमकाने का, भारत में गड़बड़ पैदा करने का, और ये एक बड़ा उसने बड़ा स्कोर किया था, बड़ा पॉइंट स्कोर किया था, ये माना जा रहा था। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत का ये जो रवैया था उसी ने संबंध और बिगाड़ दिए। संबंध बिगाड़ने की वजह एक ये तहरीके पाकिस्तान है, तालिबान का जो पाकिस्तान वाला गुट है, उसकी गतिविधियां भी रही हैं और उसके खिलाफ उसके अभियान भी रहे हैं, और जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में लगातार एक मुसलसल एक जंग चलती रही है पाकिस्तानी फ़ौज और तहरीके पाकिस्तान के बीच में, और उसके नतीजे में वहाँ हिंसा खून खराबा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तालिबान को पटाकर, समझाकर, बुझाकर, अपने साथ विश्वास में लेकर तहरीके पाकिस्तान को चुप नहीं करा पाया है, उसे शांत नहीं करा पाया है। और चूंकि तालिबान भी मानते हैं कि ये जो पख्तून वाला इलाका है वो उनका है, और इसलिए वो तहरीके पाकिस्तान को भी बढ़ावा देते रहते हैं, और जिस वजह से पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इस इलाके में कब्ज़ा करना या उसको नियंत्रण में करना मुश्किल हो गया है। अब क्या है, जो जिहादी जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो इसकी तोहमत मढ़ते हैं भारत पर कि ये सब भारत करवा रहा है, और इसके लिए उन्होंने पॉलिसी क्या बनाई है कि हम तुरंत आपको नरक भेज देंगे। यानी वो तहरीके पाकिस्तान के लोगों को पकड़कर बंद नहीं करते हैं, वो उन्हें तुरंत मारकर ख़त्म कर देते हैं, और इससे और भी ज़्यादा गुस्सा पनपा है। बल्कि एक अविश्वास इसलिए भी पैदा हुआ है कि तहरीके पाकिस्तान के एक नेता को, जिसने ये वादा किया था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेंगे, उसको पाकिस्तान ने अमेरिका को सूचना देकर मरवा दिया, और जिसकी वजह से वहाँ और भी गुस्सा बढ़ा है। तो ये कमोबेश हालत है पाकिस्तान की हुकूमत की, जो एक तरफ वाशिंगटन की चमचागिरी चापलूसी में लगी हुई है, और दूसरा जो टू नेशन की थ्योरी वो दे रहे थे उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। टू नेशन थ्योरी की धज्जियां तो 1971 में ही उड़ गई थी, जब बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश ने इस पाकिस्तान की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था, पाकिस्तान के फौजियों को दरकिनार कर दिया था, पाकिस्तान ने जिस तरह से उर्दू थोपने की कोशिश की थी उससे इनकार कर दिया था। यानी एक तरह से उसने जो इस्लाम के नाम पर आरोपित किया जा रहा था उसको खारिज कर दिया था और अलग देश बन गया था। उससे भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा, और फिर वही जिहादी भाषा बोलने लगा आसिम मुनीर के रूप में, और ये फिर से फेल हो रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये एक बहुत उदाहरण है। भारत में भी इस तरह के तत्व हैं जो इस तरह का सोचते हैं, उन्हें भी एक सबक है कि ये टू नेशन थ्योरी, धर्मों के आधार पर देश मुल्क नहीं चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।